सिर पर काली टोपी, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और हाथों में आधुनिक हथियार लेकर जब ये लड़ाके चलते हैं तो बड़े बड़े देशों की आर्मी खौफ में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेचनिया आर्मी के बारे में। हम मुस्लिम दुनिया की इस ताकतवर फौज के बारे में आपको बताएंगे। जंग के मैदान में इनके लड़ने का तरीका क्या है, कितने ताकतवर है ये और क्या है इनकी क्षमता, ये सब जानेंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपका चेचनिया के इतिहास के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, चेचन एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है बहादुर शेरनी, जिसको यहाँ की फौज आज के दौर में भी सच साबित करती है। 13वीं सदी की शुरुआत में चेचनिया पर मंगोल हमलावर हुए। 14वीं सदी के आखिर में तैमूर लंग ने इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया। इसके बाद 16वीं सदी में सफ़ाविद ईरान, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश का सेंटर रहा। 18वीं सदी के आखिर में रूस तब हमलावर हुआ जब ईसाई देश जॉर्जिया मॉस्को के साथ जा मिला, जिसकी वजह से चेचनिया साउथ में जॉर्जिया और नॉर्थ में रूस के बीच फंस कर रह गया और सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। अलग अलग वक्त में इस पर जुल्म होते रहे और कहते हैं सत्ता और हुकूमत के इस खेल ने चेचनिया के लोगों को काफ़ी बहादुर और मजबूत बना दिया। सन 1991 में जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तब सोवियत संघ के इस प्रांत ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और कुछ इस तरह चेचन गणराज्य की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, रूसी आर्मी ने सन 1994 में फिर से एक बार चेचन गणराज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके जवाब में यहाँ की छोटी मगर बेहद ताकतवर फौज ने रूसी सेना का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि रूसी आर्मी को शिकस्त भी दी। हालांकि कुछ समय के बाद जब पुतिन ने रूस की सत्ता संभाली तो उन्होंने चेचनिया गणराज्य पर दोबारा फिर से हमला कर इसे अपने कंट्रोल में ले लिया। कुल मिलाकर कहे तो आज के दौर में आप चेचनिया को आधा आज़ाद देश भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चेचनिया आज़ाद तो है, लेकिन फिर भी कुछ शर्तों के साथ ये रशिया का हिस्सा भी है। इसीलिए इसे चेचनिया रिपब्लिक ऑफ रशिया कहा जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री यानी हेड ऑफ स्टेट रमज़ान कादिरोव है। यहाँ का अपना कानून, अपना संविधान है। एरिया की अगर बात करें तो इसका कुल एरिया 17,300 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें कुल 15 लाख लोगों की आबादी रहती है, जिनमें 95% आबादी मुस्लिम और 5% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं चेचन आर्मी और उनकी उपलब्धियों पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सहायता से चेचनिया के प्रधानमंत्री रमज़ान कादिरोव ने लगभग 70,000 सैनिकों की फौज तैयार कर रखी है। चेचन आर्मी को ज़मीनी युद्ध में माहिर माना जाता है, यानी जब ये लड़ाके जंग के मैदान में उतरते हैं तो दुश्मनों के लिए इनसे पार पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चेचन लड़ाके बेहद तेज़, फुर्तीले और बहादुर होते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब कभी भी रूसी सेना किसी परेशानी में होती है तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन इन्हीं लड़ाकों की सहायता लेते हैं। जानकारों की माने तो सीरिया में ISIS के खात्मे में भी रूस की तरफ से इन चेचन लड़ाकों ने अहम रोल अदा किया था। इसके अलावा आज के दौर में भी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में इन लड़ाकों का क्या योगदान है, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा वक्त में यूक्रेन के जिन जिन इलाकों या शहरों पर रूस का कब्जा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये चेचन लड़ाके ही है। दोस्तों, आपका इन चेचन लड़ाकों के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।